ठीक है। तो सर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया, नई एलएलपी सीधी सादी थी, उसने अपना नाम चेंज कर दिया। ठीक है सर। लेकिन कई जने ढीठ होते हैं, वो ऑर्डर्स मानते नहीं है, तो उन्होंने अपना नाम चेंज ही नहीं किया। ठीक है सर। तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से आपके लिए कोई नया नाम चुनेगी, और वो आपके नाम, पुराना नाम हटा के आपको उसके साथ में रजिस्टर कर लिया जाएगा। यानी कि आप ढीठ हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी बात जबरदस्ती आपसे मनवा लेगी। कैसे? वो आपका पुराना नाम हटा के रिकॉर्ड में आपका नया नाम अपनी मर्जी से आपके लिए सजेस्ट करके, और वो आपके लिए अप्लाई करवा देगी। ठीक है सर। ये दो बातें समझ में आई सेक्शन 17 में क्या क्या हो सकता है? यस सर। यदि सेकंड सिचुएशन हुई है जहां पर आपने उसकी बात नहीं मानी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जबरदस्ती आपका नाम चेंज कर दिया, तो क्या इसका यह मतलब है कि आपका परमानेंटली वही नाम रह जाएगा न्यू एलएलपी का, या नया नेम वही रह जाएगा? नहीं सर। तो भी आपको फ्रीडम मिलेगी कि आप वापस सेक्शन 17 के हिसाब से अपनी चॉइस का कोई नया नाम वैसे ले लो। बात समझ में आ गई? क्योंकि सेक्शन 17 में एक तरीका ये भी तो होता है कि आपको अपना सेल्फ मोटिवेटेड कोई नाम चेंज करना है। तो सर इसका सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपका कोई नाम रख दिया अंडर सेक्शन 17, आपने उसकी बात नहीं मानी थी इसलिए उसने खुद ने रख दिया, तो इसका ये मतलब नहीं है वो हमेशा के लिए आपके साथ में परमानेंटली अटैच हो गया। आप चाहें तो उसे भविष्य में अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। बात वह समझ में आ गई? यस सर। पढ़ना चालू करें? यस सर। आइए सेक्शन 17 पढ़ रहे। Notwithstanding anything contained in sections 15 and 16, if through inadvertence or otherwise a LLP on its first registration or on its registration by a new body corporate, its registered name is registered by a name which is identical with or too nearly resembles to that of any other LLP or a company or a registered trademark of a proprietor under the Trademarks Act 1999 as is likely to be mistaken for it. देखो अभी तक क्या बोला है, सेक्शन 15 और 16 में जो भी दिया गया है, ठीक है, उसको एक बार साइड में रखो। वो फॉलो नहीं हो पाया, नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सेक्शन 15 एंड 16 इफ थ्रू इनएडवर्टेंस। इनएडवर्टेंस का मतलब है बेध्यानी में, गलती से, कैसे भी ये काम हो गया। इनएडवर्टेंस और अदरवाइज, जानबूझ के या कैसे भी, बेध्यानी में कैसे भी ये काम हो गया, पर हो गया क्या काम हो गया कि नाम आइडेंटिकल हो गया भैया। एलएलपी ऑन इट्स रजिस्ट्रेशन और इट्स रजिस्ट्रेशन बाय न्यू बॉडी कॉर्पोरेट, कहने का मतलब है कि सर वो ऐसे नाम के साथ में रजिस्टर हो गई है या नाम ऐसा चेंज हो गया है विच इज आइडेंटिकल विद और टू नियरली रिजेंबल्स टू दीज एनी ऑफ दीज थ्री थिंग्स, एलएलपी, कंपनी या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। देन देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, एज इज लाइकली टू बी मिस्टेकन फॉर इट। टाटा नमक और टाटा नमक, टाटा नमक को जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे वो टाटा नमक के लिए ले लेंगे या नहीं ले लेंगे, मिस्टेकन हो जाएंगे उसके लिए या नहीं हो जाएंगे? तो उससे ऐसी वो बनती है प्रोबेबिलिटी। Then on the application of such LLP or proprietor or the company, ठीक है, तो फिर मैंने आपको कहा था ना, ऐसा होने के 3 साल के अंदर अंदर, 3 साल के अंदर अंदर जो भी इफेक्ट हो रहा है उसको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। एलएलपी, पुरानी एलएलपी, बोले हमारे जैसा नाम कैसे रख दिया, हमको एतराज है, या फिर कंपनी, या प्रोपराइटर क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर? प्रोपराइटर क्यों लिखा हुआ है? प्रोपराइटर यानी कि उस रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का प्रोपराइटर। बात समझ में आई? ये प्रोपराइटर किसको रेफर कर रहा है? रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का प्रोपराइटर। देन ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सच एलएलपी और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क प्रोपराइटर और द कंपनी, जिसको भी प्रॉब्लम है वो एप्लीकेशन लगाएगी, तब द सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट दैट सच एलएलपी, तब सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगी टू चेंज इट्स नेम, कि भाई आपने नई एलएलपी ने को ये जो नाम मिल गया है आप अपना नाम चेंज कीजिए, और न्यू नेम, या फिर पूरा ही नया नाम रख लीजिए। कोई छोटा मोटा चेंज है तो वो कर लीजिए, या फिर पूरा नया नाम रख लीजिए। कितने दिनों में? कि सर हम ये जो डायरेक्शन इशू कर रहे हैं उसके 3 महीने के अंदर अंदर रख लीजिए। बात समझ में आ गई? आज हम आपको डायरेक्शन दे रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले जिसको एतराज था वो एतराज लगाएगा। एतराज लगाने की टाइम पीरियड क्या है सर? 3 साल के अंदर एतराज लगाना है, ठीक है।
3 साल किससे, सर इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी के 3 साल में, इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी के 3 साल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, ऐतराज लगा दिया, किसी का मतलब आइडेंटिकल जैसा नाम हो रहा था या एकदम टू नियरली रिजेंबल जैसा हो रहा था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐतराज लगा है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, यदि उसको लगेगा हाँ ये बात सच है और 3 साल के अंदर अंदर एप्लीकेशन लगाई गई है, तो वो डायरेक्ट करेगी सच एलएलबी टू आइदर चेंज इट्स नेम और टोटली न्यू नेम, जो भी फीजिबल है वो करे विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ सच इशू ऑफ सच डायरेक्शन। 3 महीने के अंदर करना गया। आगे पढ़। It is further provided that an application of the proprietor of the registered trademark shall be maintainable within a period of 3 years from the date of incorporation or registration or change of name of the LLP under this Act. देख लो, it is further provided that application of proprietor of the registered trademark, ये जो 3 साल का है ना फंडा, ये केवल और केवल प्रोपराइटर वाले केस में है, सॉरी हाँ, ये कंपनी और एलएलपी वाले केस में नहीं है। कंपनी और एलएलपी कभी भी है, पुरानी कंपनी, ओल्ड कंपनी और ओल्ड एलएलपी कभी भी ऐतराज लगाए, रजिस्टर्ड प्रोपराइटर 3 साल के अंदर अंदर, 3 साल कहां से, फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन और चेंज ऑफ नेम ऑफ एलएलपी, उसके 3 साल के अंदर अंदर ऐतराज लगाना है। ठीक है, किसको, 3 साल की टाइम लिमिट रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क वाले के, कंपनी और एलएलबी कभी भी लगा सकते हैं जो पुरानी वाली। चलिए नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 2। Where a LLP changes its name or obtains a new name under subsection 1, it shall, within a period of 15 days from the date of such change, give notice of the change to the registrar, along with the order of the central government, who shall carry out necessary changes in the certificate of incorporation, and within 30 days of such change in certificate of incorporation, such LLP shall change its name in the LLP agreement. ये सारी टाइमलाइन बना के ध्यान रखना, कैसे याद रखोगे, ऐसे पैराग्राफ फॉर्मेट में तो याद नहीं होगी। तो तुम्हारा आज का टास्क क्या है कि सर इसका एक चार्ट बनाओगे। तुम लोग क्या करोगे, ये जितनी भी एक फ्लो प्रोसेस होता है ना, प्रोसेस चार्ट, वो बनाओगे, उससे तुमको खुद को याद रह जाएगा। कैसे चालू करोगे कि सर ऐसे चालू करेंगे। सबसे पहले सेक्शन 17 में 2 हिस्से, वॉलेंटरी चेंज नेम, अपने आप नाम चेंज कर रहे हो, वॉलेंटरी चेंज इन नेम, और कंपलसरी चेंज इन नेम बाय ऑर्डर, बाय डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। वर्ड क्या यूज करोगे, बाय डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें यदि रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क वाले प्रोपराइटर को या कंपनी को या एलएलपी, जो ओल्ड कंपनी और ओल्ड एलएलपी है, उसको पता लग जाता है कि हमारे जैसे नाम हुआ है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐतराज जताएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, एक यदि उसको सही लगता है तो वो डायरेक्शन पास करेगी न्यू एलएलपी को, या तो आप अपना नाम चेंज कर लीजिए, या फिर आप अपना नाम आइडेंटिकल हो रहा है तो टोटली न्यू नेम रख लीजिए। ठीक है सर। ऐसा होने के 30 दिवस के भीतर, ये फ्लो चार्ट बनाना है तुमको, ऐसा होने के 30 दिवस के भीतर, डायरेक्शन मिलने के 30 दिवस के भीतर आपको अपना नाम चेंज करना है। नाम चेंज कर लिया, आप नाम चेंज कर लिया, तो नाम चेंज करने के, व्हेन एलएलबी चेंजेस इट्स नेम और ऑब्टेन्स अ न्यू नेम अंडर सबसेक्शन 1, यहाँ पर ये सबसेक्शन 1 और सेक्शन 17 ही बात हो रही है, तो वो 15 दिन के अंदर from the date of such change give notice to the of the change to registrar along with order of central government। अब 30 दिन में तो नेम चेंज करेगी, और 15 दिन जो है, देखो 15 डेज फ्रॉम द 30 डेज कहां से है कि सर 30 डेज जो है, आई एम सॉरी, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको कितना टाइम देगी सर, 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ सच डायरेक्शन। यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट आपको डायरेक्शन देगी कि सर 3 महीने के अंदर अपना नाम चेंज कर लीजिए। वापस देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट सच एलएलबी, जिस दिन मैं डायरेक्शन इशू कर रही हूं उस दिन से 3 महीने के अंदर अंदर आपको अपना नाम चेंज कर लेना है। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? यस सर। नेक्स्ट,
ये 3 साल की लिमिट केवल कि 3 साल में ऐतराज करने की टाइम लिमिट जो है वो केवल और केवल किसके लिए रखी गई है कि सर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क वाले के लिए, कंपनी और एलएलपी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट। अब जब वो 3 महीने के अंदर अपना नाम चेंज कर लेती, 3 महीने का टाइम पीरियड था, उसके अंदर उसको अपना नाम चेंज करना है, 3 महीने का टाइम पीरियड था, उसके अंदर उसको अपना नाम चेंज कर लेना है। नाम चेंज कर लिया 3 महीने में, तो सर नाम चेंज करने के 15 दिनों के अंदर आपको ये चीज इन्फॉर्म करनी होगी। 15 दिनों के भीतर आपको ये चीज इन्फॉर्म करनी होगी, किसको? रजिस्ट्रार को, कि मैंने अपना नाम चेंज कर लिया है। अब अलोंग विद द ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, उस आप जो इन्फॉर्मेशन दोगे ना कि सर मैंने एक तो अपना नाम चेंज कर लिया, रजिस्ट्रार साहब मैंने अपना नाम चेंज कर लिया है। क्यों चेंज किया है? क्योंकि मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑर्डर मिला था, इसलिए मैंने अपना नाम चेंज कर लिया है। आप चेंज करने के 15 दिवस के भीतर आप इन्फॉर्म कर दोगे रजिस्ट्रार को। क्या क्या दो चीजें? एक तो चेंज्ड नेम प्लस ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट या डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, उसकी भी एक कॉपी लगाओगे साथ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब क्या हो जाएगा? अब रजिस्ट्रार का काम है, रजिस्ट्रार शेल कैरी आउट नेसेसरी चेंजेस इन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, अब रजिस्ट्रार को इंफॉर्मेशन मिल गई कि इस पार्टी ने, इस एलएलपी ने अपना नाम चेंज किया है, तो वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी में आपका नाम चेंज करेगा। और चेंज करने के 30 दिवस के भीतर, विद इन 30 days ऑफ सच चेंज इन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सच एलएलपी शैल चेंज इट्स नेम इन द एलएलपी एग्रीमेंट। यानी कि अब रजिस्ट्रार क्या करेगा? आपने तो रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म कर दिया, रजिस्ट्रार 30 दिवस के भीतर, देखो आपके सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में आपका नाम चेंज करेगा। 30 दिवस के जैसे ही आप उसको इंटीमेट करोगे, वो 30 दिवस के भीतर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में आपका नाम चेंज करेगा। ठीक है, हु शैल कैरियर, एक मिनट सॉरी, देखो टाइमलाइन में आओगे ना, तो सर आपको जैसे ही आपने 3 महीने का टाइम आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया था कि भैया नाम चेंज कर लो, आइडेंटिकल हो रहा है, तो आपने जैसे ही चेंज किया उसके 15 दिन के भीतर आपको इन्फॉर्म करना होगा रजिस्ट्रार को अलॉन्ग विद द कॉपी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर कि मैंने इस वजह से नाम चेंज किया है। तो हु शैल कैरी आउट नेसेसरी चेंजेस इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में वो चेंज करेगा रजिस्ट्रार। इसके लिए कोई टाइमलाइन नहीं दी गई है, सॉरी, ये 30 डेज की टाइमलाइन जो है ना, ये नेक्स्ट आ रही है। सर जैसे ही आपने रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म किया कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मैंने अपना नाम चेंज किया है, तो वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में आपका नाम चेंज करेगा। इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है रजिस्ट्रार को। ठीक है, वो अपना टाइम ले सकता है। और जैसे ही आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में चेंज हो जाता है, देखो, हु शैल कैरी आउट नेसेसरी चेंजेस इन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड विद इन 30 days ऑफ सच चेंज इन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सच एलएलपी शैल चेंज इट्स नेम इन द एलएलपी एग्रीमेंट। अब जैसे ही उसको ये चेंज हो जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में नाम चेंज हो गया है, अब एलएलपी को वापस एक काम करना है कि एलएलपी एग्रीमेंट में हर जगह अपना नाम अब चेंज करके उस एग्रीमेंट को अपडेट कर लेना है विद इन 30 days ऑफ सच चेंज। इस तरीके से आपको पूरा एक फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा। आपकी मेहनत क्या रहेगी? ये पूरा पढ़ोगे और अपना फ्लो चार्ट बनाओगे और कल पोस्ट करोगे। ठीक है, ये आपकी मेहनत रहेगी। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपके सामने बनाया है वैसे। पढ़ भाई, नेक्स्ट पॉइंट। If the LLP is in default in complying with any direction given under subsection 1, the central government shall allot a new name to the LLP in such manner as may be prescribed, and the registrar shall enter the new name in the register of LLP in place of the old name and issue a fresh certificate of incorporation with new name, which the LLP shall use thereafter. देखो, यदि आपने डायरेक्शन मान लिया और अपना नाम चेंज कर दिया, तब तो ऊपर वाला पैराग्राफ था ही। यदि आप ढीठ हो, आपने सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर मिलने के बाद में भी चेंजेस नहीं किए, तो क्या होगा? इफ द एलएलपी इज इन डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद एनी डायरेक्शन गिवन अंडर सबसेक्शन 1, एलएलपी ने बात मानी नहीं, नाम चेंज की, तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगा भैया तू शेर तो मैं सवा शेर, तू बेटा है तो मैं बाप, मैं जबरदस्ती तेरा नाम चेंज कर देता हूँ।
सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अलॉट अ न्यू नेम टू द एलएलपी इन सच अ मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब, वो नया नाम अलॉट कर देगा और रजिस्ट्रार उस नए नाम के हिसाब से क्या कर देगा, फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा और रजिस्टर में नया नाम डाल देगा पुराना नाम हटा के, और वही फिर एलएलबी को नाम यूज करना पड़ेगा। जबरदस्ती नाम चेंज कर दिया। फिर मैंने आपको बताया था जबरदस्ती कर भी दिया तो भी इसका ये मतलब नहीं है कि अब जीवन भर उसको ढोना पड़ेगा। आप भविष्य में वापस अपना नाम चेंज कर सकते हैं यदि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जबरदस्ती कर भी दिया है तो। पढ़ गई इसको। Nothing contained in this subsection shall prevent a LLP from subsequently changing its name in accordance with the provisions of section 16. यदि कर भी दिया है इस सब सेक्शन में सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपका नाम चेंज, तो उससे आप प्रिवेंट नहीं हो जाओगे कि आप सब्सिक्वेंटली अपना नाम बाद में चेंज कर सको। आप हमेशा कर सकते हो, ये आपका राइट है और आपका राइट रहेगा। ठीक है भाई। नेम रिलेटेड प्रोविजन समझ में आ गए। सेक्शन 15, सेक्शन 16, सेक्शन 17 पढ़ना, टाइमलाइन बनाना, प्रॉपर पढ़ के फ्लो चार्ट बनाना, ये इंपॉर्टेंट है और ये आने की संभावना रहती है ये क्वेश्चंस। और इसी के साथ में आज हमारा टेक्स्ट खत्म हो गया है। ठीक है, एलएलपी का। तो बाकी हम लोग कल लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस कराएंगे इस पे आपको, एलएलपी पे। ठीक है, चलिए कल कल का टाइम क्या रखना है मुझे ये बताइए।